हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विनय लर्निंग हब में। और आज हम करेंगे क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसकी फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। मतलब एक व्हील है वो 360 रेवोल्यूशन लगाता है 1 मिनट में। तो थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। थ्रू हाउ मैनी रेडियन, हाउ मैनी रेडियन का क्या मतलब, आपसे एंगल पूछा हुआ है रेडियन में। ठीक है, कितना होगा डज इट टर्न इन 1 सेकेंड में, कितना एंगल बनेगा वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि अब देखिए जो व्हील है ना वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन काट देता है। तो हम पहले यही लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ revolutions by wheel in 1 मिनट, या फिर 1 मिनट को आप 60 सेकेंड भी बोल सकते हैं क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 सेकेंड में ये 360 रेवोल्यूशन जो वो लगा देता है। अगर 1 मिनट या 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन लगाता है 60 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितने लगाएगा। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय व्हील इन 1 सेकेंड। 60 सेकेंड में 360, तो 1 सेकेंड में 360 बाई 60। जीरो से जीरो काटा, 6 6 36, मतलब 1 सेकेंड में ये 6 रेवोल्यूशन काट देता है। इस ये जो व्हील है वो 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन काट देता है इस सर्कल के। ठीक है, तो अब एंगल की बात कर लेते हैं। तो हम बोल देंगे कि व्हील मेड एन एंगल, व्हील मेड एन एंगल इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में व्हील कितना एंगल बनाता होगा। अब देखिए एक रेवोल्यूशन में पूरा चक्कर काटता है। अब पूरा चक्कर जो होता है सर्कल का वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब पर हमें बताना है रेडियन में। अब 360 डिग्री बोल लो या फिर 2 पाई बोल लो, एक ही चीज है क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है। 180 इंटू 2 करोगे तो 360 आएगा। तो व्हील मेड एन एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, तो हम रेडियन में लिखें तो वो 2 पाई जो वो चक्कर काटता है। अगर व्हील मेड एन एंगल इन 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन में कितने लगाएगा एंगल इन 6 रेवोल्यूशन। एक में 2 पाई, तो 6 में 2 पाई इंटू 6 कर देंगे, तो यानी कि 12 पाई। ये आपका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन जो वो घूम जाता है, एंगल कितना है। तो एक हमने निकाला था यहाँ पे कि 1 सेकेंड में ये 6 चक्कर काट देता है। तो मैंने बोला कि व्हील मेड एन एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, तो एक चक्कर काटेगा तो 2 पाई एंगल बनाएगा। तो 6 चक्कर काटेगा तो कितने बनाएगा, 12 पाई। 6 चक्कर ही काटेगा 1 सेकेंड में, तो 6 चक्करों का निकालना था तो 12 पाई आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल दिया गया है और मान लेते हैं इसका सेंटर O है और रेडियस जो वो 100 सेंटीमीटर आपको दिया गया है यहाँ पे। बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ पता है ना आपको क्या होती है, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो होगी ये आर्क होगी आपकी। आर्क ऑफ लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं हमेशा, आर्क लेंथ को, और इसकी वैल्यू दी है आपको 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमसे पूछा गया कि फाइंड द डिग्री मेजर्स, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है थीटा, कितना होगा। ठीक है, हमें सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है थीटा। और एक बात आप हमेशा याद रखो कि जब भी सर्कल के अंदर एंगल बनता है तो वो रेडियन में होता है। यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है तो इसको ये मत समझिए आप भी कि ये जो मैंने वो डिग्री में लिखा हुआ है, ये रेडियन में होता है। ठीक है, हमें निकालना है डिग्री में। अच्छा, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। तो आंसर में आएगा गिवन है हमें आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जिसे हम एल से डिनोट करते हैं वो दी है हमें 22 सेंटीमीटर। रेडियस जिसे हम आर से डिनोट करते हैं वो दिया है हमें 100 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड दैट थीटा।
हमें थीटा की वैल्यू निकालनी, एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं एक रिलेशन, वी नो दैट कि जो थीटा होता है वो L अपॉन आर, आर्क लेंथ ओवर रेडियस के इक्वल होता है। तो मैंने थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू पुट कर दी 22 और R की वैल्यू 100 रेडियन। ये मेरा आंसर आया रेडियन में। पर मेरे को निकालना किस में है, मेरे को निकालना है डिग्री में। अब हम रिलेशन जानते हैं पिछले क्वेश्चनों में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने यही सीखा कि डिग्री मेजर्स को रेडियन मेजर में कैसे चेंज करते हैं हम, 180 अपॉन पाए इंटू रेडियन मेजर, यही करते थे। तो अगर मुझे डिग्री में वैल्यू निकालनी है तो 180 अपॉन पाए को मैं रेडियन मेजर मेरा है 22/100, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ आएगा 180, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 22/100। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ आएगा 180/22, ये बाय का 7 जो वो ऊपर चला जाएगा और आगे था इंटू 22/100। 22 से 22 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो चली गई और 18 7 126 डिवाइड बाई 10 डिग्री, इतना आया। अब हमने इसको भी फर्दर सोल्व करना सीखा हुआ है। मैं 10 से इसको अगर डिवाइड दूं तो 12 10 120 और 6 बचेगा तो 6/10, 12 डिग्री 6/10 डिग्री, इतना आ रहा है। अब हम इसको भी चेंज करना जानते हैं मिनट में, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो 10 बन 10, 10 6 60। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया 12 डिग्री 6 6 36 मिनट। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको इनमें कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्लास 11 एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया आपको कि इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, आपको डायामीटर गिवन है। पहले तो आपको जो गिवन है उसको लिखिए। मुझे गिवन है इसमें कि डायामीटर जिसे हम डी से डिनोट करते हैं वो हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ये दिया है, ठीक है 40 सेंटीमीटर। जैसे डायामीटर दिया हो तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, डायमीटर का आधा मतलब 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका रेडियस होगा, ठीक है। अब आगे आपको बोला गया द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, आर्क नहीं दे रखी इस बारी, कोड दी हुई है आपको, कोड। अच्छा कोड क्या होती है, जब एक सर्कल पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक लाइन पास होती है, मतलब जब सर्कल के दोनों पॉइंट से एक लाइन पास होती है तो जहां पे वो लाइन काटती है सर्कल को, जैसे मान लो इसको मैंने m ले लिया, इसको मैंने n ले लिया, तो ये जो m और n पॉइंट आएंगे यहाँ से, इसके अंदर जो लाइन होगी इसे हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द कोड, ठीक है। मतलब सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट से जो लाइन पास होती है वो उस लाइन को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द कोड। मान लेते हैं ये मेरा सेंटर था, तो O से लेके M तक मेरा रेडियस हुआ और O से लेके भी N तक भी मेरा रेडियस हुआ, ठीक है। O से लेके M तक भी मेरा रेडियस हुआ और O से लेके N तक भी मेरा रेडियस ही हुआ, सेंटर से यहाँ तक रेडियस ही तो हुआ ही। तो लेंथ ऑफ द कोड भी मेरे को गिवन थी, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि, अच्छा लिखना तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं, लेंथ ऑफ द कोड ये दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। ओ एम की वैल्यू, ओ एम क्या है, रेडियस ही है ना, रेडियस हमने निकाला हुआ है कितना है 20, तो ये ओ एन भी कितना होगा 20। तो आप एक चीज देख पा रहे होगे इसमें कि ओ एम, ओ एन और एम एन, मतलब ये सारी ट्राइंगल की जो सारी साइडें हैं वो 20 20 20 की है, ठीक है जी, 20 20 20 की हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ कि इन ट्राइंगल ओ एम एन, यहाँ पे मैं देखूँ तो ओ एम इक्वल एम एन इक्वल ओ एन, ये सारी की सारी वैल्यूज हो वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सी ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम बोलते हैं ट्राइंगल ओ एम एन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितने कितने डिग्री का होता है, 60 60 60 के होते हैं। अच्छा डिग्री में 60 है तो रेडियन में कितना होगा, रेडियन में कितना होगा, तो हम रेडियन में चेंज करना हो डिग्री को कैसे करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो 61 + 60, 63 = 180, तो रेडियन में निकालना होगा तो इसका आंसर आएगा π/3 रेडियन, क्योंकि सर्कल के अंदर मेरे को आंसर रेडियन में चाहिए होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, मतलब हमें ये वाली आर्क की लेंथ निकालनी है, माइनर आर्क, इसकी लेंथ निकालनी है मुझे। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट कि जो थीटा होता है वो L/R के इक्वल होता है। अब थीटा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, π/3। एल की वैल्यू मुझे निकालनी है और आर की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 20। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो इस 20 को मैं इधर क्रॉस करके ऊपर भेज दूंगा, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, 20π/3। यहाँ से सिर्फ एल ही बचा, ये जो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर चला जाएगा तो एल की वैल्यू आ गई 20π/3 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है जी, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स दे रखे हैं, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री, फर्स्ट में एंगल जो वो 60 डिग्री का बन रहा है एंड सेकंड में एंगल जो वो 75 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, हमें रेडियस की रेशियो निकालनी है दोनों एंगल्स की। ठीक है, मान लेते हैं ये O है, ये M है, ये N है, ये सेंटर O है और ये P है और ये Q मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बोलूंगा कि लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल की अगर मुझे रेडियस लेट कर लेता हूँ मैं कि फर्स्ट सर्कल की जो रेडियस है वो R1 है और सेकंड सर्कल की जो रेडियस है वो R2 है, एंड रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल उसको मैंने मान लिया R2 है। अब बोला गया था कि इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब दोनों सर्कल्स की लेंथ क्या है, सेम, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि लेट लेंथ ऑफ आर्क, मैंने मान लिया कि दोनों की आर्क जो वो L है, मतलब ये आर्क लेंथ जो L है, मान लेते हैं ये भी L है और ये भी कितनी है, L है। ठीक है, अब एंगल्स अलग अलग दे रखे हैं, तो θ1 हमें दिया है 60 डिग्री, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो थीटा मतलब फर्स्ट सर्कल में जो एंगल है वो θ1 60 डिग्री और θ2 जो वो आपका 75 डिग्री है। अब θ1 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 60 × π/180, अभी किया था पीछे भी, 61 × 60, 63 × 180, तो आंसर आया π/3 रेडियन। ठीक है, और θ2 भी रेडियन में चेंज करेंगे तो ये 75 डिग्री था, 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, 5 से काटूं तो या 15 से काट दो, 15 5 × 75, 15 12 × 180, तो आंसर आया 5π/12 रेडियन। ठीक है, अब देखो θ1 भी हमने रेडियन में चेंज कर दिया, θ2 को भी हमने रेडियन में चेंज कर दिया। अब हम रिलेशन जानते हैं, रिलेशन हम जानते हैं क्या कि वी नो दैट कि जो थीटा होता है वो L/R के इक्वल होता है। तो दो कंडीशनें हैं, पहले हम ले लेते हैं इन फर्स्ट सर्कल, इन फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल से अगर मैं θ1 देखूं फर्स्ट सर्कल में, θ1 कितना मेरा ऐसे आएगा ना, θ1 = L/R1, तो θ1 की वैल्यू ये निकाली हमने π/3 = L/R1। तो यहाँ से अगर मैं L की वैल्यू निकाल लूँ, ये R1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस होके, तो इधर आएगा π/R1/3 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन सेकंड सर्कल, इन सेकंड सर्कल में θ2 = L/R2 और θ2 हमने निकाला कितना, 5π/12 L/R2, R2 की वैल्यु R2 ही है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी अगर मैं L की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 5π/R2/12। अब देखो ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करोगे ना तो देखो ये भी L की वैल्यू है, ये भी L की वैल्यू है, दोनों L की वैल्यू है। इसका मतलब अगर इनकी लेफ्ट साइड है, मतलब L इक्वल है, तो इसकी राइट साइड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा
कि पाई r1/3, ये जो पाई r1/3 है इसको मैंने इक्वल कर दिया 5 पाई r2/3 के। ठीक है, 5 पाई r2/3 नहीं, यहाँ 12 है, 5 पाई r2/12 के। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, अब मेरे को निकालना कि रेशो निकालनी है, तो मैंने r1 लिखा, इस r2 को मैं नीचे ले आया, इस r2 को मैं उठा के यहाँ से नीचे ले आया। इक्वल टू में क्या बचा, पाई से देखो पाई भी कैंसिल हो रहा है, इक्वल में बचा 5/4। तो मेरे पास रेशो आ गई r1:r2 की 5:4। यही मेरा राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। और अगर इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह के सॉल्यूशंस के लिए, एनसीईआरटी के लिए, सीबीएसई के लिए या फिर शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू, रेडियन में हमें एंगल निकालना है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द ई टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक पेंडुलम है और ये इसका सेंटर होगा, तो पहले तो ये यहाँ पे होगा, अब पेंडुलम घूम के यहाँ भी जाएगा, फिर घूम के यहाँ भी आएगा। ठीक है, ये पेंडुलम है, पेंडुलम देखा है ना, घूमता रहता है अपनी आर्क पे। तो ये बोलता है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम की लेंथ दे रखी है आपको 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम की लेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें गिवन है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अब इसको आप सेंटर से यहाँ तक लेंथ बोल लो, चाहे इसको रेडियस बोल लो, एक ही चीज है। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम मतलब आपको इसने कुछ नहीं, इसने आपको रेडियस ही दे रखा था, रेडियस ऑफ द पेंडुलम। इसको आप रेडियस लोगे आर, जिसे हम बोलते हैं 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप रेडियस लोगे, इसको आप डायमीटर ना लें, इसको आप आर्क लेंथ भी ना लें, इसको आप रेडियस लोगे 75 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको आर्क लेंथ गिवन है, मतलब आपको एल की वैल्यू गिवन है, इसमें कितनी दी है इसने 10 सेंटीमीटर। ये जो आपको गिवन है वो ई टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, मतलब आपको ये वाली जो आर्क लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो आर्क लेंथ जो वो 10 सेंटीमीटर। अब हम रिलेशन जानते हैं, वी नो दैट कि जो थीटा होता है वो एल अपॉन में आर के इक्वल होता है। तो एल, अब क्योंकि इसके अंदर जो एंगल होता है वो रेडियन में ही होता है और हमें रेडियन में निकालनी वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू एल। एल की वैल्यू कितनी है 10 और आर की वैल्यू कितनी है 75। 5 से काटोगे 5 2 जा 10 और 5 15 जा 75, तो आंसर आ गया 2/15 रेडियन। ये आपका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 7 का था। अब पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे आपको आर्क लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी रेडियस ऑफ द पेंडुलम या लेंथ ऑफ द पेंडुलम सेम रहेगी। रेडियस ऑफ पेंडुलम जिसे हम आर बोलते हैं वो तो सेम ही रहेगी 75 सेंटीमीटर ही, और आर्क लेंथ जो वो इस बारी गिवन चेंज हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट कि जो थीटा होता है वो एल अपॉन में आर के इक्वल होता है। तो थीटा इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू 15, आर की वैल्यू 75, तो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो आंसर आ गया 1/5 रेडियन। ये पार्ट नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे। इसमें बोला गया कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 75 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम मतलब कि ये ऐसे था और यहाँ से एक पेंडुलम आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, ऐसे करके। तो ये जो लेंथ है आपको 75 सेंटीमीटर दे रखी है। 75 सेंटीमीटर मतलब आपको रेडियस ही 75 दे रखा है इसने। और आर्क लेंथ एल की वैल्यू आपको गिवन थी 21 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको हम रिलेशन जानते हैं कि वी नो दैट थीटा जो वो एल अपॉन आर के इक्वल होता है, तो एल की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 75,
काटोगे तो 3 7 से 21 और 3 25 से 75, तो आंसर आएगा 7/25 रेडियन। ये आपका पार्ट नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हमें इसमें एंगल निकालना था रेडियन में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विनय लर्निंग हब को। और चैनल पे अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।